दोस्तों, आज मैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यानी आपकी अवचेतन मन की शक्ति इस बुक के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, ये बुक जो है स्पेशली आप लोगों के लिए लिखी गई है, आपको ये जानकारी देने के लिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और इसके मैजिकल पावर से आपको वाकिफ़ कराना ही इस बुक का पर्पस है ताकि आप इसका भरपूर बेनिफिट उठा सकें। चैप्टर नंबर 1, आपके अंदर एक खजाना मौजूद है। एक 75 साल की विधवा औरत ने हमारे ऑथर को खत लिखकर बताया कि वो दोबारा शादी करके घर बसाना चाहती हैं और हैप्पी रहना चाहती हैं। उसने वही किया जैसा ऑथर ने उसे करने को बोला था। वे औरत खुद को बार बार याद दिलाती रहती थी कि वो एक खुशहाल मैरिड औरत हैं और अपने पति से बहुत प्यार करती हैं, और आखिर में एक दिन वो एक बड़े फार्मासिस्ट से मिली और उनसे प्यार कर बैठी। आज दोनों मैरिड हैं और हैप्पी हैं। आपके अंदर असल में एक पूरी गोल्ड माइन है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस अगर आप इसे कंट्रोल करके अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल कर सकें तो क्या बात है। आप जब किसी टेस्ट से पहले खुद को ये यकीन दिलाते रहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो ऐसा आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप अपने दिमाग की सुपर पावर को गलत आइडिया दे रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। मगर ऐसा दोस्त कभी मत करिए, क्योंकि इससे आपके दिमाग में नेगेटिव आइडियाज़ प्रोग्राम्ड हो रहे हैं। बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहें, विश्वास रखें, होप रखें, फिर आप देखेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड ही आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। चैप्टर नंबर 2, आपका दिमाग कैसे काम करता है। एक बूढ़ी औरत को यकीन हो चला था कि उसकी मेमोरी पावर चली जाएगी, यानी उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी। उसने अपने माइंड को यही बिलीव दिलाया रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वे खुद को ये बोलती रहती थी कि उसकी याददाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये उसका स्ट्रॉन्ग बिलीव ही था कि वो सच में उसके साथ ऐसा हुआ। हमारे माइंड का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्सा एक दूसरे से अलग होने के बावजूद आपस में जुड़े हुए हैं। जो कुछ आप सोचते हैं वे अपने कॉन्शियस माइंड वाले लेवल से सोचते हैं, और जो भी आप करते हैं माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ वे आपके सबकॉन्शियस लेवल को अफेक्ट करती हैं। हालांकि ये समझना ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग लेवल हैं। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं और करते हैं उस पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह बिलीव करता है। एग्जाम्पल के लिए, हिप्नोसिस के पीछे सिर्फ एक वजह यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर यकीन करता है, और फिर आपसे जो कहा जाता है उसे आपका कॉन्शियस माइंड बिना किसी जिद के उसे मानने लगता है। फिर आप चाहे सही या गलत जो भी थॉट रखते हैं उसे ये बेहिचक अपनाने लगता है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, आप अपनी कश्ती के मालिक खुद ही हैं। सारा कंट्रोल आपके हाथों में है। सो बी कॉन्शियस, चूज राइट थॉट्स। चैप्टर नंबर 3, आपके सबकॉन्शियस माइंड में काम करने की जादुई ताकत। एक स्कॉच सर्जन डॉक्टर जेम्स एस्टिले ने कुल 400 ऑपरेशन किए। तब तक एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी जिससे वो अपने पेशेंट को बेहोश कर सकें। तो उन्होंने ऐसा आखिर में क्या किया, उन्होंने अपने मरीजों को मेंटल एनेस्थीसिया दिया। वे उन्हें पूरी तरह यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन में उन्हें किसी भी तरह का पेन नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार का इन्फेक्शन होगा। उनके ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ करते थे, और उनका मोर्टेलिटी रेट यानी पेशेंट को मारने का रेट भी बहुत कम था, ओनली 2 to 3%। अपने मरीजों का ऑपरेशन करने से पहले वे उनके सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटिक करके उनके कानों में बोलते थे, तुम ठीक हो जाओगे, तुम हेल्दी हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, यू आर ओके। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सब कुछ कंट्रोल करता है, आपका ब्लड फ्लो, आपका डाइजेशन, आपके थॉट्स, एवरीथिंग। एक बार अगर आप इसकी ताकत को समझ लें तो इसे आप अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब आप निगेटिव सोचते हैं तो वे आपकी डिस्ट्रक्टिव इमोशंस होती हैं, जिसे अपने दिमाग से निकालना बेहद ज़रूरी हो जाता है, वरना आपकी बॉडी में हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अदर मेंटल इलनेस जैसे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। अपने दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर करें, क्योंकि वही फिर आपके एक्शन बनने लगते हैं। क्योंकि जब भी आप सोचते हैं, जो कुछ सोचते हैं उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन देने लगता है। तो जब भी आप सोएं उससे पहले मन में एक इरादा करें, एक टारगेट लें और खुद से कहें कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी वेल्थ, अपनी हेल्थ या फिर अपने रिलेशनशिप्स के बारे में। पॉजिटिव थॉट्स आने दें, फिर आप देखेंगे कि आपके लाइफ में मिरेकल्स होंगे। चैप्टर नंबर 4 और 5, मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके। सन 1910 का एक मशहूर किस्सा है। एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ, यानी उसकी जीभ को लकवा मार गया। उन दिनों इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था। फिर डॉक्टर के पास गया तो उसने उसकी जबान में एक थर्मामीटर रखकर कहा कि यह बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपकी जीभ ठीक हो जाएगी। और सच में कुछ ही टाइम बाद उसकी जीभ ठीक हो गई थी। वो इसे हिला डुला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट में हिप्नोसिस किए गए लोगों को आसानी से यकीन करा दिया जाता है कि उनकी कोई खास बीमारी नहीं है, फिर वो लोग सच में उस बीमारी के सिम्टम्स से ठीक होने लगते हैं। आज हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वाकिफ हैं, मगर हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि इसकी पावर से कैसे अपनी लाइफ को बदला जा सकता है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो ये जानें कि आपको क्या चीज़ हील करती है और फिर से अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने में इस्तेमाल करें। दिमाग में कोई एक प्लान बनाएं, पॉजिटिव एफर्मेशंस दें। चैप्टर नंबर 6, मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक। जब गोल्डन गेट ब्रिज बना तो इंजीनियरिंग कंपनी के पास एक प्लान था। इस प्लान में पहली बार स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात कही गई थी जो ब्रिज पर पड़ सकता था। तब उन्होंने एक मजबूती पूरी तरह से आइडियल ब्रिज के बारे में सोचा और उसे प्रैक्टिकली टेस्ट किया गया। ये सारे स्टेप्स ऑर्डर में किए गए और कोई भी स्टेप पहले या बाद में नहीं अपनाया गया, वरना ब्रिज पूरी तरह कोलैप्स हो जाता। जिस तरह हमारी दुआएं सुनी जाती हैं, वे भी कुछ इसी तरह है। जो हमें मिलता है ना पहले ना बाद में, बिल्कुल सही वक्त पर ही मिलता है। कुछ चीज़ें पहले होनी होती हैं तो कुछ चीज़ें बाद में। इनमें से सबसे पहली टेक्निक है पास ओवर टेक्निक। सिंपल तरीके से अपने थॉट्स और डिज़ायर्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाएं ताकि आप किसी भी तरह की सिकनेस दूर कर पाएँ। जैसे कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला खराब है और बुरी तरह खांस रही है, वो अगर खुद से मजबूत इरादे से कहे कि मेरी बीमारी जा रही है, मैं हील हो रही हूँ, तो ऐसा सच में, और वो महसूस करेगी तो सच में ऐसा होने लगेगा। दूसरी सिंपल टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप विजुअलाइजेशन करके अपने दिमाग में तस्वीरें रचकर ऐसा कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं उसे हरदम ख्यालों में रखें। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पर उसकी वॉलपेपर लगाकर भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर एक ड्रीम बोर्ड भी बना सकते हैं, या अपने सपने की फ़ोटो कार्डबोर्ड में लगाकर रखें और रोज़ उसे देखें। आखिर में आती है स्लीपिंग टेक्निक, जिसमें आप जब सो रहे होते हों तो आपकी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम होता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है और आपके विचार और भी बेहतर ढंग से एब्जॉर्ब कर लेता है आपका माइंड, जिससे आपके दिमाग और शरीर को अपनी चाही गई चीज़ हासिल करने में मदद मिलती है। इसलिए ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन के लिए सोने से बिल्कुल पहले का टाइम सबसे बढ़िया रहता है। चैप्टर नंबर 7, सबकॉन्शियस दिमाग की आदत लाइफ वार्ड है। लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले कुछ करते थे। वे सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन सारी कहानियों से भर देते थे जो उन्हें लिखनी होती थी, और इस तरह वे कहते हैं कि उनके सबकॉन्शियस माइंड की डीप पावर उन्हें एक बढ़िया कहानी पूरी तरह तैयार करके देती है, जिससे बाद में वे लिख लेते थे। उनकी इस बात से पता चलता है कि हमारी सबकॉन्शियस पावर कितनी ज़बरदस्त होती है। ज़्यादातर बच्चे हेल्दी स्ट्रांग पैदा होते हैं, ये बहुत आम बात है, मगर बीमार पड़ना और कमज़ोर होना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि लाइफ स्ट्रीम के खिलाफ है। सेल्फ
प्रिजर्वेशन हम इंसानों की सबसे स्ट्रांग इंस्टिंक्ट होती है। चैप्टर नंबर 8, जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं उन्हें कैसे पाया जाए। एक बार एक मकान मालिक था जो फर्नेस रिपेयरमैन से इस बात पर लड़ रहा था क्योंकि वो एक बॉयलर को ठीक करने के $200 मांग रहा था। मकान मालिक ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा रकम है। इस पर रिपेयरमैन ने जवाब दिया कि वो मिसिंग पीस के सिर्फ $5 ही मांग रहा है, बाकी के $195 तो वो अपनी इस काम की नॉलेज होने की फ़ीस ले रहा है। ठीक इसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत इंटेलिजेंट है, जिसके पास आपके बॉडी, माइंड और सोल की हर प्रॉब्लम्स, पेन, सैडनेस करने की अनेक तरीके हैं। और हमारे फेल होने का एक ज़रूरी वजह होती है कि हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी होती है। क्योंकि जब लोग ध्यान लगाकर कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कोई बार उन्हें उस पर इतना गहरा यकीन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। उनके मन में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं और यही वजह है उन्हें अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। चैप्टर नंबर 9 और 10, अपने सब कॉन्शियस की पावर को पैसे और अपने अमीर होने के लिए ऐसे इस्तेमाल करें। लेखक का एक दोस्त ईयरली $75,000 कमाता है, यानी लगभग 55 लाख रुपए। वो एक बार दुनिया घूमने के लिए 9 महीने की लंबी छुट्टी लेकर एक क्रूज़ पर गया। उसने खूब पैसे उड़ाए, मज़े किए और जब वो वापस काम पर लौटा तो उसने कुछ महसूस किया कि उनके कोई साथी जो उनसे बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानते थे और इवन बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन वो सारे उनसे छोटे पोजीशन में ही रह गए थे और उनसे कम सैलरी लेते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उन सबको ना तो अपने सब कॉन्शियस की पावर के बारे में ना तो कोई नॉलेज थी और ना ही कोई इंटरेस्ट, इसलिए उनके कोई बड़े सपने भी नहीं थे। ऐसे लोग एक तरह से क्रिएटिविटी से भी कोसों दूर रहते हैं। सच तो ये है कि कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता सिर्फ सोचने भर से। इसके लिए आपको सब कॉन्शियस माइंड में कुछ नए आइडियाज़ सोचने होंगे, इसे इंस्पायर करना होगा, मोटिवेट करना होगा, तभी तो ये आपको अमीर बनने में हेल्प कर पाएगा। चैप्टर नंबर 11 और 12, आपका सब कॉन्शियस माइंड आपकी सफलता का साथी है और देखिए किस तरह साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। सफल होने के लिए 3 खास स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, अपने पसंद को चीज़ें करें जिनसे आपको खुशी मिलती है और अगर आपको पता नहीं कि वो क्या है तो उसे जानने के लिए पूरे दिल से प्रेयर करें। स्टेप नंबर 2, किसी एक खास चीज़ में महारत हासिल करें जो आपको पसंद हो, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें। जैसे कि मान लो आपको डेंटिस्ट का काम पसंद है तो इसकी किसी खास ब्रांच में स्पेशलिस्ट बन जाएं। स्टेप नंबर 3, जो भी आपको पसंद हो वो सिर्फ आप तक ना सीमित रहे, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि लोगों को भी काम आए। अपनी पसंद से दूसरों का भी भला करें तो बेहतर होगा। चैप्टर नंबर 13, 14 और 15, आपका सब कॉन्शियस और नींद, मैरिटल प्रॉब्लम और खुशियाँ। एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैं पर्सनली तब अपनाता हूँ जब अगले दिन कोई मुझे काम होता है और मुझे मन में ये डर रहता है कि मैं टाइम पर उठ नहीं पाऊँगा। तो मैं दिमाग में सोचता रहता हूँ और ख़ुद को यकीन दिलाता हूँ कि सुबह मैं टाइम पर उठ पाऊँगा। मैं तब तक इस बारे में सोचता रहता हूँ जब तक मेरे सब कॉन्शियस माइंड में ये बात पूरी तरह बैठ नहीं जाती। आपकी खुशियाँ सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आपकी शादी टूटने के कगार पे है तो जानते हैं क्या होगा, एक दिन ये सच में टूट सकती है। क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं तो आपके सब कॉन्शियस को भी यही यकीन होने लगता है। जब आप खुशियों की जगह नेगेटिव सोचेंगे तो खुशियाँ कहाँ से पाएंगे? अब सवाल है कि खुशियाँ कैसे चुनी जाए। इसके लिए आपको रोज़ सुबह उठकर खुद से ही दोहराना है कि आपकी ज़िंदगी ऊपर वाले की दी हुई है और इसका कंट्रोल उसके हाथ में है और वो जो आपके लिए चुनेगा उस सबसे बढ़िया होगा। चैप्टर नंबर 16, 17, 18 और 19, आपका सब कॉन्शियस माइंड और इंसानी रिश्ते, माफ़ करना, मेंटल ब्लॉक्स और डर। सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिसिस के ऑस्ट्रियन फाउंडर कहते हैं कि जब किसी की अंदर प्यार नहीं होता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मर जाती है। यही बात गुडविल, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ भी है, क्योंकि जब आप दिल में नफरत पालते हैं तो अपनी आत्मा और दिमाग को किसी कैदी की तरह हमेशा के लिए बांध लेते हैं। जितना हो सके सबका भला सोचिए और कोशिश करें कि किसी को भी नुकसान ना पहुंचे।
नफरत करने वाले इंसान का हाल वही है जो जहर पीता है और सोचता है कि उसे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ एक पागलपन है। तो आप क्यों दूसरों की धोखा देते हो, हर्ट करते हो, उन्हें दुख देते हो, जब आपको पता है कि ऐसा करने से आपका दिमाग में भी जहर भर जाएगा, आपका खुद का नुकसान होगा। लोगों को रिस्पेक्ट दो, उनसे हमेशा अच्छे से पेश आओ जैसा आप खुद के लिए चाहते हो। चैप्टर नंबर 20, जवां दिल कैसे बने रहें हमेशा। लेखक ने एक पड़ोसी को रिटायरमेंट इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि वे 65 साल के हो गए थे। उस आदमी ने लेखक को कहा कि उसके लिए रिटायरमेंट किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में जाने जैसा है। उसके लिए ज़िंदगी और विजडम की राह में एक और कदम रखने जैसा है। उसका सोचना कितना सही है। हमें उम्र को इसी तरह लेना चाहिए। उम्र का मतलब सिर्फ सालों का पड़ाव तय करना नहीं है, बल्कि अनुभवों और समझदारी के अलग अलग पड़ावों से गुजरना है। जिन्हें मरने से, बूढ़ा होने से डर लगता है, उनके अक्सर ऑर्गन फेल हो जाते हैं। वे उम्र के नेचुरल प्रोसेस को समझना नहीं चाहते, इसलिए मरने से डरते हैं। जब डर उन पर हावी हो जाता है तो उनके सबकॉन्शियस में निगेटिव विचार जमा होने लगते हैं, जो अपने साथ बहुत सी बीमारियां लाते हैं। तो दोस्तों, ये इस वीडियो का आखिरी चैप्टर था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मैं आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद। नमस्ते।